जेई एडवांस 2023 की रिपोर्ट पढ़ रहा था। साल में कई बार पढ़ लेता हूँ हर बार कुछ एक नई चीज़ नोटिस करता हूँ। इस बार मैंने ये नोटिस किया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों के लिए लिखा, पर अभी सिर्फ फिजिक्स की बात कर लेते हैं। फिजिक्स के पेपर 1 में सिर्फ दो क्वेश्चन ऐसे थे, आउट ऑफ 17 सिर्फ 2 क्वेश्चंस वे देयर जिसका सही आंसर 70,000 से ज़्यादा लोगों ने दिया। 17 में से सिर्फ 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिसका सही आंसर 70,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने दिया। वो सेम 70,000 स्टूडेंट्स ने पहले क्वेश्चन का सही आंसर दिया और सेम 70,000 ने दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर दिया, ऐसा नहीं है। पहले क्वेश्चन के सही आंसर देने वाले ABCDEFG हो सकते हैं और दूसरे क्वेश्चन के सही आंसर देने वाले ABCLMNPQ हो सकते हैं, है कि नहीं? क्योंकि करीब करीब 1,60,000 लोग बैठे होंगे एग्ज़ाम में, जेई एडवांस के एग्ज़ाम में। कुछ लोगों के तुक्के भी लग गए होंगे। तो सिर्फ 2 क्वेश्चन इस लेवल के थे जिसको 70,000, ऑलमोस्ट 50% बच्चों ने सही किया। फिर मैं देखता हूँ 9 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें से प्रत्येक को 20,000 से ज़्यादा लोगों ने सही किया। इसका मतलब ये मत समझ लीजिए कि 20,000 बच्चों में से हर एक को 17 में से 9 क्वेश्चन आते थे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। फिर से वही बात है, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को ABCD ने सही किया, दूसरे पर्टिकुलर क्वेश्चन को ABPQR ने सही किया। वो अलग अलग हो सकते हैं, या हो सकता है किसी एक बच्चे ने, ऐसा भी हुआ होगा ऑफ कोर्स कि उस 20,000 में कई ऐसे रहे होंगे जिन्होंने 9 क्वेश्चन आसान वाले कर दिए, 17 में से 9 कर दिए, लेकिन बेचारे दूसरे सब्जेक्ट में गड़बड़ हो गए। क्योंकि 9 क्वेश्चन के टोटल मार्क्स को अगर जोड़ दें और निगेटिव मार्किंग को अकाउंट में न लें तब तो स्कोर काफ़ी हाई हो जाएगा, रैंक काफ़ी हाई हो जाएगी। ऐसा तो हुआ नहीं। सिर्फ 13 क्वेश्चन ऐसे थे आउट ऑफ 17 जिन क्वेश्चंस के आंसर 10,000 से ज़्यादा लोगों ने सही दिए, 10,000 से ज़्यादा लोगों ने सही आंसर दिए हों, ऐसे 13 क्वेश्चंस थे। सिमिलरली पेपर 2 में 3 क्वेश्चन थे जिसके 70,000 प्लस लोगों ने सही आंसर दिए। 10 क्वेश्चंस थे जिनके 20,000 प्लस लोगों ने सही आंसर दिए और शायद 12 क्वेश्चन थे जिसके 10,000 प्लस लोगों ने सही आंसर दिए। बोलना क्या चाहता हूँ भाई मैं बोलना ये चाहता हूँ कि जेई एडवांस वालों, आप पेपर बनाते हो मुश्किल। ईमानदारी की बात यह है कि मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल पेपर है, ये डेटा बता रहा है, मैं क्या बोलूँगा। तो बहुत मुश्किल पेपर है। और एग्ज़ाम कैसे लेते हो आप ज़रा देखो। 3 घंटे में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब कुछ। अरे 3 घंटा तो कई बच्चों के लिए मतलब ऐसे निकल जाता होगा कि बेचारे वो पेपर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन देखते रह गए और समय ही निकल गया छू मंतर। बच्चों को आता था, कई क्वेश्चन वो थोड़ा समय दोगे तो कर देंगे, पर आपने तो ऐसा स्पीड में उनको झोंक दिया 3 घंटे में कि वो बेचारे फिजिक्स भी करें, केमिस्ट्री भी, मैथ भी, वो गड़बड़ में सब गड़बड़ कर दें। भाई मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया कि 3-3 घंटे के 2 शिफ्ट एग्ज़ाम लेने का क्या मतलब, हर शिफ्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पूछो। आप इसकी बजाय अगर 6 घंटे एग्ज़ाम लेने ही हैं आपको, तो 2-2 घंटे के 3 शिफ्ट क्यों नहीं कर सकते? 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे केमिस्ट्री, 2 घंटे मैथ, 3 अलग अलग दिनों में कीजिए। हो सके तो 2-2 दिन का गैप दे के कीजिए। चारों तरफ स्टूडेंट्स के प्रेशर घटाओ की बात चल रही है। आपको ये सिंपल सी चीज़ नहीं समझ में आती? हाँ, IIT आपसे बात कर रहा हूँ। क्यों नहीं आप फिजिक्स का एग्ज़ाम 2 घंटे का लेते हो एक दिन, फिर 2 दिन का गैप देते हो, फिर केमिस्ट्री का एग्ज़ाम लेते हो 2 घंटे का, फिर 2 दिन का गैप देते हो और फिर मैथ का एग्ज़ाम लेते हो? क्यों नहीं ऐसा कर सकते? खर्च बढ़ जाएगा तो भाई फीस 1.5 गुनी ले लीजिए, लोग दे देंगे आपको। जितनी आप फीस लेते हो उसकी 1.5 गुनी ले लीजिए, 2 की बजाय 3 शिफ्ट में कराने के लिए। पर कराइए वैसे। भाई मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे आज कम से कम ये सुकून तो रहेगा, चलो यार फिजिक्स का सिलेबस रिवाइज करके जाते हैं, फिजिक्स के ही क्वेश्चन करें। एक दिन का गैप दिया आपने, 1-2 दिन में मैंने केमिस्ट्री जो पढ़ा था उसको ठीक से संभाल लिया, फिर केमिस्ट्री देने गया, तब तो थोड़ा एक लेवल प्लेइंग फील्ड आएगा। अदरवाइज़ तो ऐसा है कि मुझे आपने नेशनल क्रिकेट टीम में सेलेक्ट कर लिया और सिर्फ एक मैच खेलने दिया, मैं बोला कि एक मैच में अच्छा करोगे तो ही दूसरा खिलाऊंगा, नहीं तो नहीं खिलाऊंगा। भाई मैं गलती से 0 पे आउट हो गया, अब उसके बाद आपने मुझे हमेशा के लिए धुतकार दिया। ऐसे थोड़ी होता है।
बहुत ऐसे इंडिया के स्टार प्लेयर रहे हैं जिन्होंने पहले एक आध मैच में बहुत ख़राब किया, लेकिन वो धीरे 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 बहुत अच्छे हो गए। तो आप थोड़ा समय दो। मैंने एक मान लो मेरा फिजिक्स का पेपर लेटेस्ट से किसी कारण से बिगड़ गया 2 घंटे का, तो मैं अपनी गलती को एनालाइज कर पाऊँ, संभल पाऊँ कि नहीं यार केमिस्ट्री में ये वाली गलती नहीं करूँगा, अच्छे से दूंगा। तो ये सब मौका आप क्यों नहीं देते? आप इसको एकदम ऐसा स्पीड गेम क्यों बनाते हैं? जैसे कनपट्टी पे गन रख के आप बोलते हो कि ये फटाफट 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 क्वेश्चन। वाई इट शुड बी ए स्पीड गेम आफ्टर ऑल? कौन से इंजीनियर को एकदम चुटकियों में डिसीजन लेना होता है? हाँ? उसको समय दोगे तो अच्छा डिसीजन लेगा। वाई डोंट यू डू दैट? आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि जेईई एडवांस के एग्ज़ाम को अगर आपको कंडक्ट करना ही है, वैसे तो मुझे मतलब ही नहीं समझ में आता कि जेईई मेन और एडवांस 2 एग्ज़ाम होने क्यों चाहिए, एक ही एग्ज़ाम काफ़ी है। पर फिर भी आईआईटी वालों को अपनी इमेज बचा के रखनी है कि हम अलग हैं कुछ, और उनको एडवांस एग्ज़ाम करना ही है, तो एटलीस्ट इतना सुधार तो कीजिए कि आप अलग अलग पेपर लीजिए, 3 अलग अलग दिनों में लीजिए, कुछ गैप के साथ लीजिए, 2-2 घंटे के पेपर लीजिए। बिल्कुल बढ़िया, बहुत से बच्चे निश्चिंत हो जाएंगे, वो अच्छे से पढ़ के आएंगे, और आप इसी क्वेश्चन पेपर में बच्चे ज़्यादा अच्छा स्कोर करेंगे, गारंटीड। करोगे कि नहीं बच्चों? बच्चों बताओ, लिख के कमेंट सेक्शन में बताओ कि हाँ अगर ऐसा पैटर्न रहेगा तो हम लोग ज़्यादा स्कोर करेंगे। और वीडियो को शेयर करो, लोगों तक, आईआईटी वालों तक पहुँचाओ, सुने तो क्या गलत सजेशन है, इस पर कम से कम डिस्कशन करें। इसके विरुद्ध कोई पॉइंट्स है तो वो भी लिखिए कमेंट सेक्शन में। लेट अस ओपन ए डिबेट, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। ये डिबेट का विषय वस्तु है, इस तरह के सुधार की ज़रूरत है स्टूडेंट्स पे, अगर हकीकत में प्रेशर को रिड्यूस करना है तो, है कि नहीं? तो शेयर करो, लाइक करो। चलो मिलते हैं।